नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। नीट पेपर लीक को लेकर के आज बड़ी खबर आई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है और इससे पहले सीबीआई को बड़ी सफलता मिली है। मामले की जांच कर रही सीबीआई पेपर लीक गिरोह में सॉल्वर्स कनेक्शन तक पहुंच चुकी है। इस बीच जांच एजेंसी ने पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को आज हिरासत में ले लिया। सीबीआई तीनों डॉक्टरों से पूछताछ करने के लिए अपने साथ ले गई। पटना एम्स में तीनों डॉक्टर 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। सीबीआई ने इन तीनों डॉक्टरों का कमरा भी सील कर दिया है। इनका लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है। आगे आपको बता दें कि सीबीआई ने नीट पेपर लीक होने से लेकर तो सेटिंग करने तक वाले जो अभ्यर्थी थे उन तक पहुंचने के पूरे नेटवर्क को जोड़ा है। जो सीबीआई के विश्वस्त सूत्र हैं, उनका ये कहना है कि किस तरीके से पेपर लीक हुई, पेपर कहां पर लाया गया, किस कमरे में बैठ करके जो पेपर है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, इन सारे लिंक को अब सीबीआई ने जोड़ लिया है। पेपर ले जाने वाले ट्रक से और पर्चा उड़ाने वाले पंकज को सीबीआई दबोच चुकी है। यानी कि कई अहम कड़ियां जो है अब वो सीबीआई की गिरफ्त में है और अब उनसे कड़ी पूछताछ होगी। हालांकि पहले से भी जिनको गिरफ्तार किया था सीबीआई ने, सबसे पूछताछ जारी थी, लेकिन अब 2021 बैच के 3 डॉक्टरों को आज सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। उनको हिरासत में लेकर के गई है, पूछताछ उससे करेगी और उसके बाद उनके कमरे और लैपटॉप से क्या कुछ निकलता है, अब सबकी नजरें उसी पर है। और जो पंकज इससे पहले जो पेपर लेकर के भागा था, पंकज को भी सीबीआई ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। और अब ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से पंकज का क्या कनेक्शन है, इसको लेकर के भी जब सीबीआई जांच कर रही थी तो दोनों के बीच जो कड़ी है उसे अब सीबीआई ने जोड़ दिया है। हजारीबाग के इसी स्कूल से जो संजीव मुखिया है उन तक ये पूरा पेपर पहुंचाया गया था। यानी कि जो पेपर लीक हुआ नीट का, उससे पहले एक पूरा गिरोह सक्रिय हुआ, तमाम जो है मीटिंग्स हुई, कई डॉक्टर्स इसमें शामिल थे और कई ऐसे सफेद पोस्ट जो थे वो इस पेपर लीक में शामिल थे। लेकिन सीबीआई ने आज अब जब 3 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है तो उसके बाद ये कड़ियां बिल्कुल जुड़ गई है कि किस तरीके से कब कब ये घटनाक्रम हुआ और कब कब जो है पेपर लीक को लेकर के साजिश रची गई। संजीव मुखिया से पेपर रॉकी तक पहुंचा और रॉकी ने सॉल्वर्स के जरिए पेपर को सॉल्व कराया। यानी कि जो नीट में पेपर आने वाले थे सबसे पहले संजीव मुखिया के पास पहुंचा। संजीव मुखिया ने इस पेपर को रॉकी नाम के व्यक्ति को दिया। रॉकी ने सॉल्वर्स गैंग को ये पेपर दिया और बिल्कुल सटीक आंसर इस पेपर का लिया और इसी कनेक्शन में पटना के तीनों डॉक्टरों को सीबीआई ने हिरासत में लिया है। पेपर लीक मामले में अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 15 लोगों से पूछताछ जारी है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई होगी। यानी कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जब वहां पर सीबीआई दलील देगी तो सीबीआई के पास तमाम वो साक्ष्य मौजूद रहेंगे, सीबीआई के पास तमाम वो दस्तावेज मौजूद रहेंगे जिस आधार पर वो आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट को बाध्य कर सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं डाली गई हैं उनमें अनियमितताओं की जांच भी और परीक्षा रद्द करने और फिर परीक्षा आयोजित कराने वाली याचिकाएं शामिल है। यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है, जो नीट का पेपर कंडक्ट कराती है, वो भी इस मामले में सवालों के घेरे में है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारीदावाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच आज सुनवाई करेगी। और उससे पहले ये बड़ी खबर सामने आई और पिछली सुनवाई की यदि बात करें तो पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि नीट यूजी मामले में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है, पेपरों में दोबारा परीक्षा कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा एनटीए ने अपने हलफनामे में कहा था कि पूरे देश में पेपर लीक नहीं हुआ है। नीट यूजी की परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और 4 जून को इसके नतीजे घोषित हुए थे। इसके बाद से ही इस पर गड़बड़ी के आरोप लगने लगे हैं। लोगों का कहना है कि जब 4 जून वो वक्त था जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे, सारे नेशनल मीडिया उसको कवर करने और चुनाव परिणाम के विश्लेषण में व्यस्त था, तो एनटीए ने 4 जून को ही नीट के रिजल्ट घोषित किए ताकि ये कहीं से इसकी सुगबुगाहट ना हो कि एक साथ इतने टॉपर्स कैसे हो सकते हैं और इतने नंबर आने के बाद भी ग्रेस मार्क का क्या खेल हो सकता है। अब जब आज ये बातें सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन सीबीआई ने बेहद अहम कड़ी को जोड़ा है और उसके बाद 3 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस जांच को और आगे बढ़ाएंगे और कई परतें अभी खुलनी इसमें बाकी भी है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करना ना भूलें।